जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 287 और दोहा संख्या 5 के आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से महाराजा दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत को आदेश दिया कि अगर पंचों का मन हो तो राम का राज्याभिषेक किया जाए, और कितनी श्रेष्ठता के साथ ये कार्य किया। आइए आगे गोस्वामी जी क्या लिखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, हर सी मुनि स कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फलन पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियों तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहूँ रचहु पुर विविध बिताना, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु वितिन पूर चहु फेरा। इस प्रकार से मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर नगर के बहुत से मंडप को सजाने के लिए आदेश दिया। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में लगाने का आदेश दिया। रचहु मंजुमनि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू, पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलसा, सजहु तुरग रथ नाग, असिर धरि मुनिवर बचन सबु, निज निज काजहि लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। और जो मुनि सजहि आय सुदीन्हा, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दिया उसने उस काम को ऐसे किया कि जैसे वो काम पहले कर चुका हो। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा, राम सीय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधाइयां बजने लगी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे, और जब फड़कते हैं तो वो क्या विचार करते हैं प्रभु, आप सुनिए। देखिए गोस्वामी जी ने किस प्रकार से लिखा है। पुलकी सप्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक यहीं, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं। दोनों का मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी एक दूसरे से कह रहे हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना है। अर्थात बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार भरत की याद आ रही है। शकुनों से प्रिय अर्थात भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन
फल दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंधनी अंधनी कमठ हृदय जे ही भांति। और भरत के समान जगत में कौन ऐसा है जो मुझे प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा कुछ नहीं है। श्री राम जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। कछुआ एक ऐसे जीव है जिसका हृदय उसके अंडे में ही रहता है। यही अवसर मंगल परमा, सुनि रहस्यु निवासु, शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिधि